कि हम लोग जैसे समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी हम लोग को मजदूरी होना चाहिए। जी जी मजदूरी ने तो हम लोग का सम्मानजनक मानदेय तो बनता ही है। जी जी। लेकिन सरकार बार बार हम लोग सरकार से प्रयास कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। लेकिन हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं सोसाइटी 24 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है प्राथमिक विद्यालय आपका बढ़ारा है। यहाँ पर देखेंगे एक जो है शिक्षा मित्र हैं, उनसे हम कुछ पूछताछ करते हैं जो है। तो सबसे पहले सर, सोसाइटी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं जरा। मैं गिरिजा शंकर यादव, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय बढ़ारा। जी मैं सर 20 वर्षों से मतलब 25 वर्षों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ शिक्षा मित्र के पद पर। और हम लोग जो है काफ़ी पीड़ित हैं। अच्छा सर, आपका 2001 ही में ज्वाइनिंग हुआ? 2001 में हमारी ज्वाइनिंग है सर। जी जी जी। तो 25 साल आपका हो ही गया? 25 साल हो गया लगभग। अच्छा अच्छा। 25 साल ना समझिए, मतलब 24 साल तो हो ही गया 24 है। साल आपका हो गया जो है। तो आप लोगों का शुरुआती सैलरी की तरह था पहले? शुरुआती सैलरी हम लोगों का जो है 2250 था। जी। 2250 पे हमारी नियुक्ति हुई थी। जी जी तब से जो है लेकर के जो है अब किसी तरह से तब से लेकर आज तक जी जी 2200 से पहले 2700 हुआ, और 2700 से 3300 हुआ, 3300 से उसके बाद हम लोगों का समायोजन हुआ। समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द हुआ, जी जी और उसके बाद पुनः वापस हम लोग मूल विद्यालय चले आए। जी जी। और इसके बाद यह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है 10,000 रुपया मानदेय किया गया। इसके बाद हम लोगों की कोई उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हुई मानदेय में। जैसा अभी आप सर देखेंगे जो है मार्केट में सब्जियां आपका बिकती है जो है, ठीक। तो ऐसा नहीं रहता है कि मान लिया जाए आप धनी है तो आपके लिए सस्ता रहेगा, वो गरीब है, वो धनी है तो आपके लिए महंगा रहेगा, गरीब है तो सस्ता रहेगा जो है। जैसे मान लिया जाए अन्य सर जी लोग शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी शिक्षा देते हैं जो हम है। लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो है सर जी लोग आपका फुल टाइम पढ़ाते हैं तो कहीं आप हाफ टाइम पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं जो है। शिक्षा आपका बराबर देते हैं जो है। और ऐसी स्थिति में जो है ये सरकार की जो दो रवैया हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जो है? हम लोग यही कि हम लोग जैसे समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी हम लोग को मजदूरी होना चाहिए। जी जी मजदूरी ने तो हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय तो बनता ही है। जी जी। लेकिन सरकार बार बार हम लोग सरकार से प्रयास कर रहे हैं। आपके जो शिक्षा मित्र के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी सरकार को अवगत कराया गया बहुत है? बार अवगत कराया सर, बहुत बार जो है अभी भी पैरवी चल रही है। जी। लेकिन ये आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, डेट पे डेट दिया जा रहा है, लेकिन फिर हाल कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसा देखेंगे सर जी के द्वारा ये बताया जा रहा है आपका कि कई बार पदाधिकारियों द्वारा आपका पत्र के द्वारा भी अवगत कराया गया, कई बार आपका धरना प्रदर्शन भी चला, लेकिन ऐसी स्थितियों में कोई रिजल्ट नहीं निकला। अतः शिक्षा मित्र जो भी हैं आपका हताश हैं जो है। अब आप बताइए 10,000 रुपया आपका मिनिमम सैलरी मिलता है आपका, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे भरण पोषण नहीं हो पाता है। कैसे हम लोगों का भरण पोषण अब मान लिया जाए आपके बच्चे हों, अन्न है। हम लोगों के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं सर। बताइए, पढ़ने लायक कोई, हमारी बच्ची पढ़ रही है, 2 बच्चियां हैं, एक लड़का है, दोनों बड़े हो गए, लेकिन पैसे के अभाव में हम अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैसे करेंगे? बच्चियां शादी करने लायक हो गई हैं, लेकिन हम लोगों का कहीं कुछ नहीं है। अब 10,000 रुपये में मान लीजिए मेंटेनेंस खर्च देखा जाए तो 2-3 हज़ार रुपया अपने ऊपर ही पड़ जाता है खर्च जो आपका। अब मान लीजिए 6-7 हज़ार रुपये पड़ते तो उसमें कहाँ से हो पाएगा? कहाँ से हो ही हो नहीं पाएगा? पाएगा आपका जो है। इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे न जाने कितने भाई जो है, लगभग 8,000 लोग मौत के गाल में समा गए, जी जी। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार जो है हम लोगों को सुन नहीं रही है। तो शिक्षा मित्र देखेंगे आपका एकदम शिक्षा मित्रों का बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि आप देखेंगे ऐसी स्थितियों में आपका जो है जब आपका 10,000 सैलरी आपका मिलेगा, जबकि आप लोगों के द्वारा जो है जो सहायक अध्यापक होते हैं आप लोगों के द्वारा समर कैंप भी चलाया गया जो है। चलाया गया समर कैंप। छुट्टी में आपका गर्मी की छुट्टी भी नहीं हुई आपका जो है। और आपका जनगणना का भाई कार्य कराया जाता है आप लोगों से जो है, और अन्य जो भी कार्य होते हैं वो भी कराया जाता है। चुनाव पीरियड में ड्यूटी भी आप लोगों का रहता है जो है। जी जी। उसके बावजूद भी आप लोगों का सैलरी जो है या मानदेय आपका नहीं बढ़ता है जो नहीं बढ़ता है सर। तो कम से कम इस पर जो है सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि मान लिया जो भी आपके जो है शिक्षा मित्र हैं जो आपका शिक्षण का कार्य करते हैं, कम से कम आपका मान लिया जाए एक जो आपका दिहाड़ी व्यक्ति कार्य करता है। अभी देखेंगे आपका चतुर्थ श्रेणी के जो सफाई कर्मी है कम से कम 42,000-43,000 रुपया उन लोगों की सैलरी है, जो कि वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं, जो वो दूसरे के द्वारा करा रहे हैं। जबकि आप शिक्षण कार्य तो अपने द्वारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप दूसरे के द्वारा करा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में देखेंगे जो है सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम फुल दिन आपका पूरा दिन बर्बाद जाता है शिक्षण कार्य करने में जो है, उसके बाद कम से कम नई कुछ सैलरी सरकारी नहीं कर पा रहे हैं, 60,000 70,000 नई सैलरी हो रही है, तो कम से कम मानदेय आपका 30-35 हज़ार तो होना चाहिए जो है। यदि इतना भी मानदेय हो जाता है तो इतना भी संतोषजनक रहता है जो है। इतने भी मानदेय से अपना पारिवारिक जीवन कुछ जो है
बढ़ सकता है। लोग विचार कर सकते हैं चलिए अच्छा 30,000 हुआ है, भविष्य में 2-4, 5,000, 10,000 और बढ़ जाएगा। लेकिन आपका देखेंगे आपका ये 10,000 कब से है सर आपका? 2001 से है सर। नहीं आपका 10,000 की सैलरी है, तो मानदेय आप 10,000 लोगों की का से कब से है? जब हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ 2018 में, 2018 में जब हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ, जी, जी। हम लोग पुनः जो है मूल विद्यालय पर जब वापसी किए, जी, जी। तब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 रुपया बढ़ाया गया। जी, उसके बाद तब से लेके आज तक कोई वृद्धि नहीं हुई। जी जी। मानो 2018 से लेकर के आपका 2025 हो रहा है, मानो 7 साल नियर अबाउट बीत गया। 7 साल में जो है आपका एक भी रुपया आपका जो वृद्धि आपके वेतन में या मानदेय में वृद्धि नहीं हुई जो है। अब बताइए कम से कम मान लिया जाए, अभी उदाहरण लीजिए आपका 7 साल पहले कोई मजदूरा आपके यहाँ काम करता होगा तो 150-200 लेता होगा, लेकिन इतने समय वही मजदूरा आपका 350-400 डबल मजदूरी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कम से कम सरकार को भी सोचना चाहिए, कम से कम जो मानदेय आपका 10,000 था तो कम से कम आपका 25,000 30,000 तो कर देना चाहिए जो है। ठीक, तो कम से कम एक बार सोसाइटी 24 न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि कम से कम जो जितने भी शिक्षा मित्र हमारे हैं, चाहे बंद हो या महिलाएं हो या अध्यापक बंद हो या मान लीजिए जाए आपका महिला अध्यापिका हो, तो कम से कम इन लोगों की आपका जो मानदेय होता है कम से कम आपका 30,000 या 35,000 कर दीजिए। नहीं आप जो सरकारी कर पा रहे हैं तो 30,000 35,000 कर देना चाहिए जो है। तो कम से कम सरकार को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कितना संघर्ष करते हैं, कितना आपका खून पसीने द्वारा आपका जो है पढ़ाया जाता है, मेहनत किया जाता है जो है। गर्मी के मौसम में आपका जो समर वेकेशन छुट्टी मौसम चल रहा था, उस स्थिति में भी विद्यालय आप लोगों के द्वारा चलाया गया जो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है एक बार हम पुनः उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय से अवगत कराना चाहते हैं, कम से कम शिक्षा मित्रों के बारे में एक बार जरूर विचार करें जो है। यदि आप विचार करते हैं, शिक्षा मित्र भी आपके बारे में कभी कभी तो विचार करेगा कि सरकार ने हमारे लिए इतना कार्य किया जो है। लेकिन जब आप शिक्षा मित्रों के बारे में आप सोचेंगे नहीं, कोई विचार ही नहीं करेंगे, तो शिक्षा मित्र आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा जो है? कदा भी सोचना विचार करेगा जो है। तो कम से कम शिक्षा मित्रों के बारे में एक बार जो है आप जरूर हमारे सोसाइटी 24 न्यूज़ के माध्यम से जो है सर आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जरूर आप ध्यान दीजिए। विशेष तौर पर जो है जितने भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्र हैं या जो भी आपके जो है संविदा कर्मी हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए।